एक दिन लंकापति रावण के प्रवेश द्वार पर पहुंचे शक्तिशाली और श्री राम के लाडले साथी अंगद। पर प्रवेश द्वार से अंदर जाते हुए उसे रोका गया और उसे रोकने वाला था रावण का बेटा। फिर अंगद और उसमें काफी बहस हुई, झगड़ा हुआ, पर उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। तब रावण के बेटे ने अंगद पर पैर उठाने की कोशिश की, पर अंगद ने अपनी पूरी ताकत आजमाकर उसके पैर को पटक दिया और वहां पर रावण के बेटे की मौत हो गई। उसकी गलती का अच्छा खासा सबक उसे मिल चुका था। पर ये बात वहाँ पर मौजूद रखवालों ने महल में जाकर बताई, क्योंकि वो भी रावण की बेटी की मौत देखकर घबरा गए थे। रावण को ये बात पता चलने के बाद वो झट से सिंहासन से खड़ा हुआ और बौखला गया। फिर पूछने लगा कि कौन है वो, किसकी इतनी जरूरत हुई, लेकर आओ उसे। रावण का संदेशा मिलने के बाद अंगद को अंदर जाने नहीं दिया गया। सब लोग अंगद को देखने लगे। अंगद का भारी शरीर, गले में मोतियों की माला, गले में सफेद धागा, सिर पर मुकुट और जुबान पर एक ही नाम, जय श्री राम। अंगद को देखने के बाद रावण हंसने लगा और उसने पूछा, कौन हो तुम? लंकापति रावण की लंका में आकर ये जरूरत कर रहे हो, मौत की मुंह में हाथ डालने आए हो। तब अंगद ने कहा, अपनी गलतियां मान ले रावण, अगर तू खुद ही शरण में जाएगा तो तुझे श्री राम माफ कर देंगे। उसकी वो बातें सुनकर रावण और जोर जोर से हंसने लगा। पर तुम तो बाली जैसे शक्तिशाली बानर के बेटे हो ना, तो राम की शरण पे क्या कर रहे हो? अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ जुड़ सकते हो। अंगद रावण के हाव भाव देख रहा था। उसके चेहरे पर वो हंसी वाले हाव भाव थे। उसे अपनी शक्ति का, अपने साम्राज्य का गुरूर था और ऊपर से उसने माता सीता को भी कैद में रखा हुआ था। उन्हें छुड़ाने के लिए ही अंगद को श्री राम ने भेजा था, क्योंकि वो रावण से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पर ये सब कुछ सोचकर और रावण का बर्ताव देखकर अंगद हैरान रह गया। फिर अंगद ने एक बार फिर से रावण को चेतावनी दी और श्री राम जी से माफी मांगने के लिए कहा, पर रावण ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो अब बारी थी उसे सबक सिखाने की। अंगद ने रावण से कहा, रावण, तुम्हारे दरबार में अगर कोई ऐसा वीर है जो मेरे पैर को उठा सके तो उसे मैदान में बुला लो। जरा मैं भी तो देखूं, दूसरों का मजाक उड़ाने वाले लंकापति रावण के दरबार में कोई ऐसा वीर है भी या नहीं। वरना मैं तो यही समझूंगा कि यहाँ पर सब कायर है। कायर शब्द सुनकर रावण गुस्सा हो गया। सिंहासन पर हाथ पटक कर उसने सभी को कहा, देख के रहे हो, एक एक करके उठो और इसको सबक सिखाओ। मेघनाथ, तुम पहले जाओ और इस अंगद का मुंह तोड़ दो। रावण का बेटा मेघनाथ गया। उसने पैर उठाने की कोशिश की, पर वो कुछ भी नहीं कर पाया। सब लोग हंसने लगी। फिर रावण ने उन्हें चुप कराया। एक एक करके हर कोई जाता था, पर पैर उठाने की कोशिश करता था, पर सब हार जाते थे। अंगद उन पर हंसता रहता था। फिर अंगद ने कहा, रावण, ये चुनौती सिर्फ बाकियों के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी है। तुम में अगर शक्ति है तो आजमा के देख लो। तब रावण अपने सिंहासन से उठा, गवर्ण के साथ सीना दान कर चलकर अंगद के पास गया। उसका पैर उठाने की कोशिश की, पर पैर नहीं उठा पाया। ये सब देखकर दरबार के बाकी सब लोग चर्चा करने लगे, हंसने लगे, जिस पर रावण बौखला गया। तब अंगद ने पैर हटाते हुए कहा, मेरा पैर पकड़ने से अच्छा है तुम राम जी की शरण में जाओ, वो तुम्हें माफ कर देंगे। और हाँ, माता सीता को भी छोड़ दो, वरना आज मेरे पैरों पर गिर चुके हो, कल किसी के पैरों पर गिरने के काबिल नहीं रहोगे। ये सब कहकर अंगद वहां से चला गया। उसकी बातें सुनकर रावण की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अंगद ने बिना बोले रावण का घमंड तोड़ दिया था और उसे अपने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। तो अंगद जैसे शक्तिशाली राम भक्त हमें आने वाली फिल्म आदिपुरुष में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सीता मैया को ढूंढने में वानर सेना का भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना की बाकी सबका है। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए मौलिक राज स्टूडियोज को।